बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो जो औरत को 9 महीने में बच्चा होता था उसको 6 ही महीने में बच्चा हो जाएगा। तो अब की बार किसकी सरकार होगी? अखिलेश यादव की। आए गजब नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख ले। अगली सरकार जो होगी वो किसकी सरकार होगी? अखिलेश की सरकार होना चाहिए। में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। बहुत अत्याचार हो रहा है और इस सरकार में सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम के साथ कि अखिलेश जी बनेंगे। अच्छा, सपा की सरकार होगी भाई। शाहजहां किसकी सरकार होगी अगली विधानसभा? जी सपा की। सरकार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क। इस समय हम विधानसभा 290 क्षेत्र के अंतर्गत तिवारी गांव चौराहे पर खड़े हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव का महासंग्राम बिल्कुल बच चुका है और इस महासंग्राम में अगली सरकार किसके बनेगी इसी को जानने के लिए हम लोगों की राय लेने के लिए आज तिवारी गांव चौराहे पर मौजूद हुए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ भाई खड़े हैं, हम इनसे इनकी राय जानेंगे कि अगली सरकार जो होगी वो किसकी सरकार होगी। अखिलेश की सरकार होना चाहिए। अच्छा, अखिलेश की होगी और रही थी पिछले साल और फिर आएगी। विकास उसका अच्छा है। इसके विकास में जो है तेल, अगर जो आदमी सब्जी छोंकता है तो एक बार सोचता है कितने का तेल ले आए, कितने का राशन ले आए, कितने का क्या ले आए। विकास बोलते हैं लोग, नहीं हुआ। ऐसा विकास हुआ है कि कोई मोबिलाइजिंग बाकी ही नहीं है और बलात्कार भी नहीं बाकी है। तो कितने रुपये किलो इस टाइम तेल मिल रहा है आपको सरसों का? इस समय सरसों का तेल तो वही 170 और 200, जैसा तेल लो वैसा पैसा है। 170 और 200 में मिला था। तो क्या आपको लग रहा है कि इस सरकार मौजूदा सरकार में महंगाई बढ़ी है? अरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतना बढ़ गई है कि आदमी एक बार खाने में सोचता है कि मैं क्या खाऊं। और जैसे अगर जो कहीं किसी को जाना है तो वो सोच रहा है कि मैं कितने का पेट्रोल डला लूँ, कितना जेब खर्च निकाल लूँ, कुछ बचता ही नहीं है। इतनी महंगी क्या पेट्रोल का दाम इस टाइम क्या है? पेट्रोल का दाम यही तो है कोई 100 के ऊपर। अच्छा, 100 के ऊपर है। 110 120 रुपये में गांव में छुट्टा मिल रहा है। इससे पहले जो सरकार थी वो कितने रुपए लीटर तेल था? इसके पहले जो सरकार थी 75 रुपये में, 80 रुपये में डीजल गांव में मिल जाता था, 60 रुपये में टंकी पे मिलता था। अब ये सरकार ऐसी हो गई कि बच्चे पढ़ाने नहीं दे रही है। हम लोगों को धर्म के चक्कर में नहीं लड़ना है, हम लोगों को बच्चे पढ़ाना है। हमको हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। इससे पहले 5 साल पहले ये जिस रोड पे आप आए हैं, आप रोड की दशा देख सकते हैं कैमरा घुमा के उधर, कि हाजी मोहम्मद रमजान साहब यहाँ के विधायक थे समाजवादी से। अच्छा खासा ये रोड दिए थे, हमारे गांव की रोड दिए थे, पूर्वी की रोड दिए थे, इधर राजापुर में इंटरलॉक दिए, एक से एक व्यवस्था दिया। समाजवादी की सरकार थी, एम्बुलेंस दिया, 108 दिया, 100 नंबर दिया। अभी इस सरकार में देख रहे हैं कितना रेप हो रहा है। अभी उन्नाव की बच्ची के साथ रेप हो गया। दलित के परिवार के सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो गया। और ये सरकार जो हमारे इतिहास गवाह कि 70 साल में कभी राप्ती नदी पे 4 पुल नहीं बने और हाजी मोहम्मद रमजान विधायक थे, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, 5 पुल दे दिया राप्ती नदी पे। एक मधवापुर, अंदरपुर, कोडरी घाट, टिकौना, लक्ष्मण नगर पर। जो गिनवा रहे हैं लेकिन कर कहाँ रहे हैं, खाली बस वो थोड़ी थोड़ी का हड्डादार कुत्ता खाली लड़ा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं फायदा है। तो अब की बार किसकी सरकार होगी? अखिलेश के हमें चाहिए। हम लोग को तो इतना जाति फायदा क्या हुआ है, खाली एक राशन दिखावा है, दुनियादारी है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, 5-5 अरे क्या मिल रहा, खाली ऐलान किया था कि नवंबर तक फ्री, कहाँ है वो तो बंद हो गया। खाली चूतिया बना। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने गैस फ्री में दिए हैं। क्या दिए? गैस क्या? गैस उज्ज्वला जिसको मिला, जिसको मिला सबको थोड़ी मिला है। हाँ, खाली एक दिखावे के तौर पे जिसका बन गया। बाकी लोग तो बस 2-4 कार्ड बना, घर में देखो किसी का बना, किसी का बना ही नहीं है। हम लोगों को किसी को मिला ही नहीं है। तो इस मौजूदा सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा, अलावा नुकसान के कोई फायदा नहीं हुआ। तो मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि हम 5-4.5 सालों में उन्होंने तो उपलब्धि हैं। जो अभी मोटरसाइकिल से आए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है आने वाले विधानसभा चुनाव में। भाई किसकी सरकार बनेगी आने वाले? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी आने वाले समय में। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सरकार में इतना लोग ज़्यादा परेशान है, महंगाई और सब अत्याचार और तमाम ऐसी घटनाएं सब जो मतलब संबंधित हुई है इस सरकार में, इसलिए इस सरकार से मतलब हटाना चाहते हैं लोगों को। क्या हो गया है इस सरकार से तो आप लोग इतना नाखुश हैं? सबसे पहली बात तो महंगाई हो गई है, दूसरी बात अत्याचार हो गए। जहाँ कुछ नहीं होता था वहाँ अब बलात्कार हो रहे हैं। क्या महंगाई हो गई है? आप कोई महंगाई? डीजल देख लो, सरसों का तेल देख लो, गैस देख लो, दाल देख लो, चीनी देख लो। तो ये क्या पिछली सरकार में महंगाई नहीं इतनी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। जो 60 में पेट्रोल मिलता था वो आज 100 रुपये में पेट्रोल टंकी पे मिल रहा है। इस टाइम 110-20 में यहाँ गांव पे मिल रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है।
तो मोदी सरकार और योगी सरकार तो कह रही है कि हम महीने में 2-2 बार मुफ्त राशन दे रहे हैं, गैस उज्ज्वला योजना के तहत मिला हुआ है। अरे सुनो तुम फिर से पूछो। तो ये जो गैस उज्ज्वला योजना के तहत मिल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कहेंगे क्योंकि बहुत महंगाई हो गई। जो गैस मिलती थी 300 में, वो आज 980 रुपये मिल रहे हैं। और जब 300 में गैस आता था तब 150 रुपया सब्सिडी आती थी, और आज 980 में हो गया गैस और सब्सिडी नहीं आ रही कुछ। अच्छा, हाँ। तो इस टाइम गैस कितने में है? 980 रुपये में गैस है। अच्छा, हाँ, मतलब आपके समझ से महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो अखिलेश सरकार में महंगाई नहीं थी? इतना नहीं था जितना इस टाइम है। मिलता था जो 300 रुपए में था वो आज 980 में हो गया। इतना कभी था कोई सरकार में? हाँ। क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 11th में है। अच्छा जी। तो 2 साल से स्कूल गए आप? नहीं, कभी कभी जैसे जाते हैं, पर कभी कभी। हाँ, ऐसा क्यों? स्कूल ही बंद रहता है, आए दिन स्कूल बंद रहता है। हाँ। तो अब की बार किसकी सरकार होगी? अखिलेश यादव की। आए गजब नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। क्यों इस मौजूदा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है? अरे आए थे हमारे यहाँ पे विधायक, यहाँ के मौजूदा विधायक जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम 18 घंटे लाइट देते हैं। तो गांव वालों ने भड़क गए कि 8 घंटे सही से आ नहीं रहे, 18 घंटे कहाँ दे रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक जब रमजान साहब के बाद दूसरे विधायक बने, भाजपा के विधायक बने, तो 5 साल में जमनाहा में 5 ईंटें नहीं रखे हैं। पूरे जमनाहा ब्लॉक में नहीं, पूरे श्रावस्ती में बता दे रहे हैं। और हमारा यहाँ तो मुस्लिम बेल्ट है, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा आबादी है, तो इसके वजह से और ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ हो रहा है कि दलित और मुस्लिम के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है। इस मौजूदा सरकार में तो लोगों को राशन मुफ्त में 2-2 महीने में 2 बार अरे भैया कब तक देंगे राशन? कब तक देंगे राशन? गैस कहाँ दे रहे हैं? 1400-1300 में गैस सिलेंडर है। गैस वाले से जाके पूछिए, जब 300 में गैस था तब 150 रुपये सब्सिडी खाते में वापस आ जाता था। आज 1100-1200 रुपये में 1 रुपये वापस नहीं आता है। तो ये सरकार से कोई खुश नहीं है। तो अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अच्छा, बदलाव क्या करते हैं आप? हम तो BSc कर रहे हैं नंदी नगर फैजाबाद से। अच्छा, क्या करने का इरादा है आगे? हाँ, आगे हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को और आगे शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। अगर शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा उसके बाद हम लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। हम लोग भविष्य देख रहे हैं, हम लोगों को बच्चे पढ़ाना है, हम लोगों को बर्बाद नहीं करना है, धर्म के चक्कर में नहीं घुसेटना है। अगर चाचा जान, अगला जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें किसकी सरकार होगी? भैया खुदा जानता, हमको क्या मालूम। फिर भी आप, ये तो सब वोटर के हाथ में है, कुछ हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम पूरे मुख्यमंत्री हम ही बन गए तो सबका वोट दिलाई दी। लेकिन फिर भी आपका कुछ आंकड़ा तो होगा किसकी सरकार? आंकड़ा तो यही आ रहा है कि अखिलेश जी बनेंगे। अच्छा जी, अखिलेश जी बनेंगे। अखिलेश जी बनेंगे। आपका क्या राय है चाचा की? अखिलेश सिंह के हमरो तबियत मन कर रहा है। अच्छा, हाँ, अखिलेश बिल्कुल गारंटी। क्यों ये मौजूदा सरकार तो इतनी अच्छी सरकार है? ना साहब ये बिल्कुल बेकार है। क्यों, ऐसा क्या है? अरे सब लोग धैले 100 रुपये धैले तो 200 दिए थे, तो इनका लिए क्या फायदा है? तो वही बने तो भला फायदा उठाए। हाँ, वही से साहब होना है, इनसे कुछ नहीं होना है। हाँ, तो अब की बार किसकी सरकार? आप सिर्फ तो बस अखिलेश सिंह का है। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव की सरकार। सपा की सरकार होगी भाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सपा की सरकार होगी? क्योंकि ये सरकार में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ ये है कि हम लोग मुंबई में अच्छा खासा कमा रहे थे, अब आके यहाँ पे पान बेचना पड़ रहा है। पहले बम्बई में कमाते थे, अब इस बार पान बेच रहे हैं। हाँ, मजबूरी है, मुंबई में कमा नहीं मिलता है, यहाँ भी वही दिक्कत है। महंगाई इतनी चढ़ गई है कि सर के ऊपर पहुँच गया है। क्या महंगाई बढ़ गई है? हर एक चीज़ पे महंगाई है। हाँ, कोई भी चीज़ हो सब पे महंगा है। क्या महंगाई बताइए? महंगाई बहुत है भाई, कुछ भी लो उस पर कहीं 10%, 12%, 20%, सब पे ज़्यादा है महंगाई। हाँ, डली कितना क्या रेट? 500-600 रुपया किलो डली मिल रही है। पहले क्या रेट मिलता था? पहले मिलता था 360 और 340, ऐसे ही में आ रहे। पान कितने का बिकता है? पान बिकता है 4 रुपया, 3 रुपया, ऐसे ही। हाँ, तो पान का रेट नहीं बढ़ा, डली का रेट बढ़ा है। हाँ, ये मतलब अब माहौल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी क्या है, यहाँ पे सबकी हालात ख़राब है, क्या करें, एक मजबूरी है, सामने वालों को कैसा भी चला रहे हैं वक्त। तो अब की बार किसकी सरकार? सपा की सरकार होना चाहिए। चाचा किसकी सरकार होगी अगली विधानसभा? जी सपा की। ऐसा क्यों सपा की सरकार होगी? जी बेरोजगारी महंगाई को देखते हुए जनता परेशान है, इसलिए अब जो है नई सरकार की चाह कर रही है। जी, तो नई सरकार कौन सी होगी? नई सरकार जो होगी वो सपा की होगी। अच्छा,
मौजूदा सरकार तो अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, 4.5 साल पूरे हुए हैं उनके कार्यकाल के, और उन्होंने तो बहुत सारा बखान किया है अपने कार्यों को लेकर। क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं, गैस जो है वो महंगा है, तेल भी महंगा है, बहुत कुछ सारी चीज़ें महंगाई पे बढ़ रही हैं, पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। मौजूदा सरकार किसान सम्मान निधि 2000 रुपये दे रही है, महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया है, उज्ज्वला योजना के तहत गाँव में लोगों को गैस वितरण किया है। तो मौजूदा सरकार ने तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो उससे लोगों को खुश होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि हाँ मौजूदा सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। अरे जी बहुत महंगी है ना। क्या चीज़ महंगी है? गैस। क्या रेट में गैस? गैस पहले 450 में मिलती थी और आज जो है वही 900 रुपये में मिल रही है, 1050। तो आप किसान सम्मान निधि भी पा रहे होंगे? वो तो ठीक है, लेकिन महंगाई तो ज़्यादा है। महंगाई को देखते हुए जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। हाँ। एडजस्ट नहीं हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सपा की सरकार। तो सपा की सरकार जी। यहाँ पर और हमारे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार अखिलेश यादव की। क्यों ऐसा क्या लग रहा है अखिलेश? ऐसा ये लग रहा है कि 70 रुपये में पेट्रोल बिक रहा था, अभी 100 रुपये में बिक रहा है। सरसों का तेल 80 रुपये में बिक रहा था, 160 में बिक रहा है। तो कैसे बनेगी? तो क्या अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो महंगाई नहीं थी? नहीं, तब इतना नहीं था, 80 रुपये में तेल बिक रहा था और अभी बिक रहा है 180 रुपये में। तो कहाँ से गरीब आदमी लाएगा? तो आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार में ही महंगाई है, पिछली सरकार में? हाँ, अभी मैं 1.5 साल से आके बैठा हूँ, मुंबई नहीं गया हूँ कमाने। हाँ, पर साल रमजान में आया रहा, अभी तक के ही। हाँ, अभी ये जमना बाजार से नहीं और मल्लीपुर तक के अगर चले आओ तो जो औरत को 9 महीने में बच्चा होता था उसको 6 ही महीने में बच्चा हो जाएगा। इतना इतना गड्ढा है पूरा, जा करके देख लो। गड्ढा मुक्त तो कहीं नहीं पाई नहीं, तो कौन हिसाब से नहीं वोट दे पब्लिक, ये बताओ। आप जो बताओगा किसान इस बार किसकी सम्मान होगी? अखिलेश यादव की सरकार? अच्छा। जो किसान सम्मान निधि बताया गया है आप, तो अखिलेश यादव 500 रुपया महीना दे रहे थे, तो 4 महीने में वो भी 2000 हो जाता था, और ये 4 महीने में 2000 दे रही तो भी तो बराबर हो गया। लेकिन जितना वो 55 लाख महिलाओं को दे रहे थे उतना ही 55 लाख थोड़ी ना दे रहे हैं, उतना नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, अच्छा खासा बलात्कार जितना सब कुछ हो रहा है सारे भाजपा सरकार में हो रहा है। जैसे सपा सरकार में बलात्कार नहीं हुई? सपा सरकार में बलात्कार हो रहे थे, लेकिन उसमें कानून सख्त थी ना। एक फोन पे 100 नंबर आ जाती थी, अभी पता लगता है 100 नंबर आती ही नहीं है। फोन करो सही से आती नहीं, एम्बुलेंस को 4 बार फोन लगाओ, अलग से पैसा दो तो भी नहीं आ रही है। जैसन रड़ुआ बड़ुआ अपना का वैसे पूरे देशों का बनाए डाल रहे थे, जसू तैसे अपने बनाए डाल, तैसे पूरे दोस्त का बनाए डाल। अरे हमरा अगला प्रधानमंत्री और अगला सीएम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शादीशुदा होना चाहिए, जो मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से करे। यानी कि मन की बात जनता से नहीं करना है, इस बार काम की बात जनता से कीजिए और मन की बात जाके अपनी बीवी से कीजिए। इसकी वजह से हमको शादीशुदा मुख्यमंत्री चाहिए, और हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और आपका क्या राय है? हमारी राय है कि आप तो युवा हैं, आप अपनी राय रखिए। चाचा जान, आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या लग रहा है कि अगली सरकार किसकी होगी? अगली सरकार हमारी होगी सपा की। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों सपा की सरकार होगी? सरकार ऐसा इन्होंने किया है वो मिलेगा नहीं इनको, जो इन्होंने किया है वो चीज़ इनको मिलेगा नहीं। 50 साल पीछे कर दिया, कौन सा विकास किया इसने? हाँ, स्कूल बंद करा दिए, बच्चों की शिक्षा बंद करा दी, सिर्फ बेशिक्षित हो गए बच्चे हमारे। हम गरीब आदमी थोड़ा थोड़ा कमा के पढ़ाते थे, वो सब खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे? इनके मनसा है कि पूरा देश जो है जाहिल तबके का हो जाए तो मनमानी अपना करो, ऐसा है इनकी मनसा। ऐसी मनसा है तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको सरकार बिल्कुल निष्पक्ष चाहिए, साफ और सुथरा। जो आए रड़ुआ भड़ुआ होगी जोगी सब बैठ जाए राजगद्दी पर। तो क्यों इससे पहले जो सरकार आपकी सपा की थी, समाजवादी पार्टी की, तो उसमें महंगाई नहीं थी? महंगाई नहीं थी, हम लोग खुशहाल थे, एक एक बच्चा खुशहाल था। पिछले सपा की सरकार जो थी और जो अखिलेश ने कर दिया अपनी सरकार में, ये वहाँ से आगे काम बढ़ाए हो तो बताएं। अगर उससे आगे 10 फुट अगर बढ़ाए हो कहीं भी तो बताएं। या विकास, कौन सा विकास इन्होंने किया? ये विकास किया कि देश जाहिल हो जाए,
यही तो विकास किया, और है कोई विकास? नाम सुभाष है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। अगली बार विधानसभा चुनाव जो हो रहा है 2022 में, इसमें किसमें सरकार होगी? इसमें तो उम्मीदें दिख रही हैं कि सपा की सरकार होगी, क्योंकि बसपा बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, स्कूलें सब बंद हो रहे हैं और जितने भी युवा हैं सब बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो युवा, जितने भी युवा समाज होगा, हम यही चाहेंगे कि हाँ सपा की सरकार आए, युवा जो हैं वो रोज़गार हो जाएं। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने करोड़ों युवाओं को नौकरी दे दी है। नहीं, कहीं नहीं निकली है। उनके 4-4.5 साल के कार्यकाल पूरे हैं, उन्होंने कहा हमने 70% लोगों को तो शिक्षित बना दिया है। नहीं, सारे विद्यालय बंद हैं, कहीं नहीं हो रहा है, सब झूठ बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, अगली सरकार किसकी होगी? अगली सरकार जहां तक हो सकेगा सपा की उम्मीदें दिख रही हैं। जी, तीर्थराम गौतम नाम है। अच्छा, आप बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, बहुजन समाज पार्टी जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है अगले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार होगी? जी, अगले विधानसभा में ये बहन कुमारी मायावती हम लोग से चाहते हैं सरकार बने, ठीक है। और भाजपा सरकार तो नहीं आ, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ा रही है। क्यों, ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्या महंगाई लग रही है? महंगाई ये लग रही है कि हर चीज़ महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर एक चीज़ महंगाई हो रही है, जिसके लिए भाजपा सरकार नहीं चाहिए। समाजवादी भी सही है, लेकिन भाजपा सरकार नहीं सही है। अच्छा जी, और दूसरा बात, जो हम लोग के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है इसके सरकार में, वो भी बहुत गलत हो रहा है इस समय। तो आप भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही समर्थन कर रहे हैं? जी, सब लोग, हम लोग एक ही बहुजन समाज, जैसे ये दोनों पार्टी एक ही है, एक हिसाब से बहुजनीय ही पार्टी दोनों है, ठीक है। दोनों दल जो है बहुजन ही पार्टी, जानो बहुजन है ना, दोनों बहुजनीय है। लेकिन वो जो पार्टी है बीजेपी लोग के, वो पार्टी और कांग्रेस एक चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। जी, तो अगली बार किसकी सरकार होगी? इस बार सरकार होगी, हम लोग तो भाई बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे। अच्छा, कि सरकार बने। क्या उनकी जब सरकार बहन मायावती जी की थी तो उसमें इतनी महंगाई नहीं थी? महंगाई नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था सही था उनके सरकार में। और दूसरा बात, हम लोग को जो इतिहास खड़ा किया बहन कुमारी मायावती लखनऊ में, आज विदेश से भी आकर के वहाँ पर आते हैं, दूर दूर से विदेशी भी आते हैं वहाँ पे। जो अभी इस समय जो पार्क मोदी जी जो बनवाए हैं इस समय, क्या कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति बनवाया 3000 करोड़ का, ठीक है, उसमें 1 रुपया भी नहीं आता है। बहन कुमारी मायावती जो बनवा के रखा इस समय, बनवाए हैं अंबेडकर पार्क, उसमें करोड़ों रुपया का आमदनी होता है कि नहीं होता है? जी, तो जो होता है वो हम लोग का, हमारे समाज के लिए इतिहास खड़ा कर दिया बहन कुमारी। ये आज से क़यामत तक ले, और जब तक रहेगा तब तक के हम लोग का इतिहास खड़ा कर दिया उस बहन कुमारी मायावती ने। नोड़ा का जो बनवाया है, आप लोग को तो पता होगा, नोड़ा का भी बनवाया है, एक से एक इतिहास खड़ा कर दिया हम लोग के समाज के लिए। शिक्षा, उसके टाइम पर शिक्षा भी सही था बहन कुमारी मायावती के टाइम पर। और पटवारी तो खेत में भी घूमते थे लेकर फीता, जिसका पट्टा लोग कब्जा किए थे, बहन कुमारी मायावती ने ही दिलाया कि नहीं दिलाया? सबको पट्टा दिलवा दिया, ठीक है। और सबका सुरक्षा व्यवस्था बहुत सही था बहन कुमारी मायावती। क्या भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा गवर्नमेंट है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है? इसके सरकार में नहीं सुरक्षा व्यवस्था सही है। तो आगे अगली जो विधानसभा चुनाव उसमें किसकी सरकार बनेगी? जी, बहन कुमारी मायावती का। बहन कुमारी मायावती जी, धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी? आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? हमारे आंकड़े तो कह रहे हैं समाजवादी की बनेगी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या कह रहे हैं, आपके आंकड़े से क्या ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ चौराहे पे खड़ा हूँ, चारों तरफ देखता हूँ, कोई खेत खलिहान, रोड, स्कूल, अस्पताल, कहीं मोदी या योगी का बनवाया कोई चीज़ हो, 100 नंबर, 108 नंबर, 112 नंबर, कौनो चीज़ इनका चलावा हो, सारा कुछ अखिलेश का चलाया हुआ, सारी रोडें अखिलेश की बनवाई हुई। ये चकबंदी कांग्रेस सरकार की, नहर कांग्रेस सरकार की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ किया हो तो बताएं। गाय और सांड रहा, बात किसानों की ये बात है। किसानों के पास जो संपत्ति थी इस सरकार ने एकदम सब लूट लिया। कहीं गाय भैंस, किसानों को तो सरकार सम्मान निधि दे रही है। हाँ, सम्मान निधि दे रही है, तभी तो लूटा है, पहले लूटा है फिर सम्मान निधि दे रही है। न गाय दुआरे फै, न भैंस दुआरे फै, न बैल दुआरे फै।
जो थे सब बाहर हो गए। लोगों ने कलेप्टी सागवान ये सब बैठाले थे खेत में कि कहीं इससे 10-20 हज़ार रुपये का इनकम होगा, वो सब जो है सस्ता हो गया। सब लोग उसको अब इंतज़ार देखना बंद कर दिए कि ये थोड़ा मोटा पेड़ हो जाए तब कटाए गए। जल्दी जल्दी उखाड़ के और कटवा के फेंको ही का खेत से, नहीं तो पैदावार हो जा रही है। अब जो पैदावार धान गेहूँ है बहुत सस्ता होगा, लो बात खत्म होगा। किसान तो एकदम मर मिटा, किसान के लिए तो कुछ किया ही नहीं, किसान को तो गाड़ दिया ज़मीन में। किसान को सम्मान निधि तो दे रही है, लेकिन किसानों को सम्मान निधि तो दे रही है, लेकिन सम्मान निधि के बदले में जो है वो किसानों की जो खरीदारी है धान गेहूँ है उसका रेट काफ़ी डाउन कर दिया है। 2000 तो दे रही है, 2000 के बदले में वो किसानों से 25,000 30,000 की वसूली कर रही है जी। तो क्या पिछली जब सरकार सपा की थी तो उसमें ये परेशानियां आप लोगों को नहीं? उस समय गेहूं और धान का रेट कुछ अच्छा था, इस समय तो कोई भाव ही नहीं रह गया है। अन्य सामानों की महंगाई ज़्यादा हो गई है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। जो तेल रिफाइंड तेल 1200 रुपये का था टीन, वो आज के डेट में 2200-2500 का मिल रहा है। किसी भी चीज़ का जो है फिक्स रेट है ही नहीं। और इस गवर्नमेंट में आय दूनी करने के बजाय आय को बिल्कुल गिरा दिया। किसान घर में सोता था, आज के डेट में खेत में सो रहा है। इतना उसका अगर एक दिन भी अगर वो नहीं गया खेत को तो पता चलता है उसका पूरा खेत साफ हो गया 10 मिनट में। खेतों में सो रहे हैं। बात बिल्कुल सही सत्य है। खेतों में देखिए वो अंटा अभी बना हुआ है और अंटा पे सोते सोते सारी मकई खा गए नील गाय। सरकार ने क्या व्यवस्था की है इसके लिए? कोई व्यवस्था की है? जानवर सब रोड पर मारे जाते हैं। जो गौ माता माता कही जाती थी वो माता इतनी दुर्दशा है कि लोग उसको चोट दे देते हैं। जब घाव होती है तो उसको चील कौवे उसको काटते हैं, वो भागती घूमती है इधर। योगी सरकार ने तो गौशाला बनवा दिया है। हमारे जमुनहा ब्लॉक में इस क्षेत्र में एक भी गौशाला नहीं है जहाँ पे पशुओं को, आवारा पशुओं को ले जाके छोड़ दिया जाए। अगर हम लोग चंदा लगा के भी देना चाहें कि पशु का चारा की व्यवस्था करवाने, तो उसकी व्यवस्था नहीं है कि कहीं गौशाला में ले जाके इसको छोड़ दें तो हम लोग सुरक्षित हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी गवर्नमेंट को लाने से क्या मतलब है जिसमें किसानों का खुला शोषण हो रहा है? तो हम लोग तो समाजवादी के हैं, समाजवादी को वोट देंगे और उम्मीद भी करते हैं कि हम लोगों को इसी गवर्नमेंट में विकास और बेरोजगारी भी खत्म करेगी गवर्नमेंट यही, इसलिए हम लोग सपा के साथ में हैं। ठीक, धन्यवाद। हमारी बनेगी उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव जी की, इसलिए बनेगी। और समाजवादी का जहाँ तक आपका सवाल है कि समाजवादी में कब से हैं, तो जब से सन 89 के बाद में जनता दल का विलय समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ तब से मैं अनवरत समाजवादी में हूँ। और पिछली गवर्नमेंट में समाजवादी में जहाँ आप खड़े हैं हमारे जमुनहा ब्लॉक के, मेरे हिसाब से इस विधानसभा श्रावस्ती में लगभग 45 गांव सभा है, जिसमें 30 गांव सभा हमारी गवर्नमेंट में समग्र गांव चयनित हुए जिनका चौमुखी विकास हुआ। और आज प्रेजेंट टाइम में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कहीं भी हमारे ब्लॉक जमुनहा के किसी भी गांव में भाजपा सरकार द्वारा या भाजपा के विधायक या MP MLA द्वारा कहीं भी 5 पैसे का काम नहीं हुआ है। अव्यवस्थाएं तमाम हैं, रोडें टूट गई हैं, उस रोडों को आज तक दोबारा पैचिंग नहीं किया गया। और हद तो तब हो गई जब आज के 1 हफ्ता पहले ठीक हमारे विधानसभा के गांव गिलौली में 2 साल की बच्ची के साथ निर्मम तरह से बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी घोर घोर निंदा की जाए, जितनी भी की जाए उतनी कम है। मगर इस भाजपा सरकार में चाहे जितना बड़ा अपराध हो जाए, उस अपराध को यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उसको गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है, जेल में ठूसा जाता है। और हमारी गवर्नमेंट में ऐसे कोई अव्यवस्थाएं नहीं थी। कहने के लिए तो इन लोगों ने नारा दिया था कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना गुंडागर्दी बढ़ गया है, जितना वैमनस्यता बढ़ गया है, उतना कभी किसी आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं था। और इस गवर्नमेंट को अब विदाई का टाइम है। जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि इस बार इनको पूरी तरह उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे 2022 में, और 24 में इसी 22 के सहारे जाकर 24 में उत्तर प्रदेश से हमारे देश से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी विदाई तय है। और समाजवादी पार्टी का परचम लखनऊ से दिल्ली तक लहराएगा। जब सपा की सरकार थी तो उसमें भी तो गुंडे माफिया थे। जो आजम खान जेल में हैं, आज मुख्तार अब्बास अंसारी हैं, इनको सबको तो भाजपा कह रही कि हमने तो उनको देश छोड़वा दिया है, उनको जेल में ठुसवा दिया है। ये तो कहने भर का है। जैसे आप जो 30 बरस तक जनसेवा किया हो और उत्तर प्रदेश नहीं भारत के सरकार के पंचायत में भी वो प्रतिनिधि रहा हो, उसके ऊपर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये मोदी सरकार की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं।
जो आज के 30 साल पहले बैनामा करता है वो आज खड़ा होता है कि मेरी ज़मीन जबरन लिया गई। तो 30 साल के पहले मान लीजिए समाजवादी की सरकार पिछली 5 साल में थी, इससे पहले बीजेपी की भी सरकार थी, तब मुकदमा नहीं लिखा गया। आज मुकदमा लिखने का क्या मतलब है? हमारे माननीय नेता आजम साहब को केवल प्रताड़ित करने के लिए और एक समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत माननीय आजम खां साहब को फंसाया जा रहा है। हमारे आजम खां साहब के ऊपर कोई भी मुकदमे नहीं है और ऐसे व्यक्ति द्वारा फंसाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के ऊपर खुद 54 मुकदमे दर्ज हैं। आज़ाद भारत में एक पहला इतिहास है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए अपना मुकदमा वापस लिया हो। ठीक उसी तरह मैं कहता हूँ ये फर्जी मुकदमे सरकार बदलने के बाद बहुत चंद घंटों में वो सब सारे मुकदमे वापस होंगे और जो योगी जी ने अपना मुकदमा वापस किया है वो हमारी सरकार बनने पे पुनः मुकदमा की सुनवाई होगी और पुनः मुकदमे खोले जाएंगे। तो इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार समाजवादी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश में हमारे बड़े नेताओं ने तो 400 का दावा किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि 350 के ऊपर हम जाएंगे इस बार सरकार लेकर। आपको पहले की मात्रा से लोग तेल ज़्यादा खरीद रहे हैं इसमें? बहुत कम खरीद रहे हैं, एकदम 5%। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि पहले 80 रुपये लीटर बिकता था तेल, 80 रुपये किलो। वही तेल 160 रुपये 170 रुपये में बिक रहा है। अच्छा। तो पब्लिक इतना महंगा हो गया तो खरीदेगा कहाँ से? तो अगली बार जो पिछली बार जो था, क्या तेल आपकी दुकान से ज़्यादा बिकता था और इस बार कम बिक रहा है? बहुत कम बिक रहा है। अखिलेश की सरकार में बहुत सेल होता था दुकान का, हमारे दाल है चावल है सब चीज़ सस्ता बिकता था तो आदमी को ज़्यादा खरीदता था। और इस वक्त महंगा इतना है कि जिसको 2 किलो लेने का वो आधा किलो लेता है। दुकानदारी हो नहीं रही, बैठे हैं, इसे क्या करें? अगली बार किसकी सरकार होगी? इस बार अभी अखिलेश यादव की सरकार होगी। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार? अखिलेश यादव की।